नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हत्याकांड मामले को लेकर बीजेपी के लोकल एमएलए पहुंचे थे लोगों से मुलाकात करने के लिए, जिसके बाद लोगों ने गाड़ी तोड़कर एमएलए को बाहर निकाला। दोस्तों बताएंगे पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता के गाड़ी तोड़े जाने के बाद अब भाजपा नेता के रिजॉर्ट में भी लगा दी गई है आग। पूरी अपडेट इस बारे में भी आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की हिमाचल प्रदेश के मंडी में होने वाली रैली रद्द कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने उठाया खाली कुर्सियों का मुद्दा, इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अंकिता हत्याकांड मामले में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सामने आना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और भाजपाइयों के इतने बड़े कांड में शामिल होने की कड़ी आलोचना करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे का सीधे तौर पर नाम सामने आया दोस्तों, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है और बाद में अपराधियों ने अपने अपराध को स्वीकार भी कर लिया है, जो जानकारी सामने आ रही है। और उसके बाद बीजेपी के एमएलए रेणु बिष्ट, जो लोकल ऋषिकेश की एमएलए है, वो लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंची और जैसे ही लोगों के बीच में पहुंची, लोगों का पारा चढ़ गया और लोगों ने बीजेपी एमएलए को बोला कि आप गाड़ी से नीचे उतरिए। जबरदस्ती गाड़ी से नीचे उतारा गया दोस्तों और एमएलए को गाड़ी से उतारने के बाद गाड़ी में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का इस पूरे हत्याकांड में सीधा नाम है दोस्तों, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन पर लोगों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि इन तीनों हत्यारों को बीच रास्ते पर पुलिस की गाड़ी में रोककर जबरदस्त तरीके से लोगों ने बीते दिन जमकर पिटाई की थी। और उसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि लोकल बीजेपी एमएलए के साथ भी लोगों ने इस तरीके का बर्ताव किया है, उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई है दोस्तों। और ऐसे में लोकल एमएलए से कहा गया है कि जब तक आप इंसाफ नहीं दिलवाएंगी तब तक आपको क्षेत्र में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव में अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी काफी कमजोर हो गई है दोस्तों, क्योंकि उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से 3 असेंबली सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को शिकस्त दी थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर समीकरण पलटने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की युवा विद मोदी नाम की रैली हिमाचल प्रदेश के अंदर मंडी में आयोजित की गई दोस्तों। इस दौरान बीजेपी के लोगों ने कहा कि मोदी की पहली रैली में 2 लाख के आसपास लोग आएंगे, लेकिन भाजपा के दावे के इतर रैली की कुर्सियां खाली दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश के मंडी के अंदर पड्डल मैदान पर बीजेपी युवा मोर्चा रैली का आयोजन हो रहा था। प्रधानमंत्री को संबोधित करने के लिए आना था दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को रद्द करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित किया है। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हिमाचल में मोदी जी की विशाल रैली में 1 लाख युवाओं के जुटने का दावा किया गया था। हालात को देखकर मोदी जी मंडी नहीं पहुंचे और उन्होंने खाली कुर्सियों की तस्वीर साझा करते हुए जोरदार तंज कसा है दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट ये है कि हरियाणा सरकार से बात करने के बाद हाईवे से हटने को राजी हो गई किसान। 21 घंटे से चल रहा था जाम। आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास किसानों ने धान की खरीदी के मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया दोस्तों। हालांकि हरियाणा सरकार ने उनकी मांग मान ली है, जिसके बाद किसान हाईवे से हटने को राजी हो गए हैं। कानून और व्यवस्था को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की खिंचाई के बाद सरकार ने किसानों से बातचीत की और हाईवे को ब्लॉक करने की वजह से करीब 21 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अब कहा है कि अनाज मंडियों में धान को उठा लिया जाएगा। हालांकि आधिकारिक खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसका ऐलान सरकार ने पहले ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि जब यह उनकी परेशानी है तो वे इसे कहां स्टोर करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 जिलों के अंदर जहां पर उपज ज्यादा हुई है वहां पर खरीद की सीमा लगाकर किसानों की समस्या बढ़ा दी है। हरियाणा सरकार को कोर्ट ने कहा था कि हाईवे को तुरंत खाली करवाइए ताकि लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। आधी रात को हुई सुनवाई में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन को स्थिति को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य को कानून व्यवस्था को बिगड़ने से बचाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा। बल प्रयोग का सहारा अंतिम विकल्प होना चाहिए, वह भी तब जब प्रशासन के पास कोई रास्ता ना हो। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने कहा कि सभी डायवर्जन को हटा दिया गया है और रास्ते खोल दिए गए हैं। किसानों को डर था कि उमस और बारिश से उनकी धान की फसल खराब हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पास भंडारण की जगह नहीं है, इसलिए राज्य सरकार खरीद की तारीख को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक और बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि पे सीएम पोस्टर विवाद मामले को लेकर कर्नाटका पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की है। पे सीएम नाम का सोशल मीडिया पर जमकर पोस्टर वायरल किया गया था, जिसमें कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर 40% लेने का आरोप लगाया गया था, कट मनी का आरोप लगाया गया था दोस्तों। और सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरीके के राज्यों के कोने के अंदर बैनर पोस्टर देखने को मिल रहे थे, जो बीजेपी के लिए समस्या का सबब बन गए। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार को लेकर राज्य के अंदर जनता में एक तरीके का मोह भंग देखने
देखने को मिला और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी समस्या है और इसीलिए बीजेपी सरकार ने कदम उठाते हुए कांग्रेस पार्टी के पे सीएम कैंपेन पोस्टर जिन कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने छापा था उन पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाया है। अखिल अय्यर ने कहा कि उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल उनकी मर्जी के बिना किया गया। बता दें कि कर्नाटका के सीएम बसवराज बोम्मई की तस्वीर वाले पे सीएम पोस्टर पर बेंगलोर के अंदर कांग्रेस पार्टी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों और एक और बड़ी खबर की माने तो राहुल गांधी के समर्थन में आए हॉलीवुड के स्टार जॉन क्यूसैक बोले फांसीवादी विरोधी का सपोर्ट करेंगे, यानी जितने भी देश के लोग फांसीवाद का विरोध करेंगे हम उनका समर्थन करेंगे। डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में जरूरी है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में उनकी तरफ से दिया गया ये बयान एक तरीके से बीजेपी को तगड़ा झटका है दोस्तों, क्योंकि उनके फेमस एक्टर हैं और ये बयान अगर वो दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बयान का काफी आगे तक मायना रखा जाएगा। वहीं पर पूर्णिया के अंदर अमित शाह की एक रैली हुई थी। इस रैली के दौरान अमित शाह जनता से जबरदस्ती तालियां बजवा रहे थे। ये आरोप लगाते हुए जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अमित शाह की रैली फ्लॉप इसलिए हो गई है क्योंकि अमित शाह अपनी रैली के दौरान पहले झूठे वादे कर रहे थे और लोगों को जब ये समझ में आ रहा था कि ये झूठे वादे किए जा रहे हैं तो लोगों पर दबाव बनाकर उनसे तालियां बजाने के लिए खुद गृह मंत्री कह रहे थे, जो साफ तौर पर दिखाता है कि उनके द्वारा उठाया गया कदम फेल हो गया है। जनता के बीच में मैसेज क्लियर पहुंच चुका है कि बीजेपी की सरकार जनता को मूर्ख बनाती है और इसीलिए झूठे झूठे दावे करने वाले अमित शाह की बातों पर किसी ने ताली नहीं बजाई, जिसके बाद अमित शाह को ये बात बोलनी पड़ी और जबरदस्ती ताली बजवानी पड़ी। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद पर किसकी ताजपोशी होने वाली है। दोस्तों इसको लेकर कई सारे नाम चल रहे हैं, जिनमें से एक नाम शशि थरूर का भी, और शशि थरूर ने दिल्ली से अपने पार्टी हेडक्वार्टर से नॉमिनेशन का पेपर मंगवाया है, जो साफ तौर पर ये संकेत दे रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में मुकाबला होगा, क्योंकि अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा है दोस्तों और वो भी नॉमिनेशन भरेंगे। शशि थरूर ने भी नॉमिनेशन के पेपर मंगवा लिए हैं, फॉर्म मंगवा लिया है, तो अब दोनों के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। देखते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरीके के घमासान के बाद क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है, कौन अध्यक्ष पद पर सबसे आगे रहेगा। इससे जुड़ी हुई सारी पल पल की अपडेट आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बड़ा फैसला लिया है। 20 करोड़ की हेराफेरी मामले में दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक साल 2012 से लेकर 2019 के बीच में उपभोक्ताओं के इकट्ठा किए गए 20 करोड़ रुपए के बिल राशि दिल्ली जल बोर्ड के खाते में नहीं पहुंची है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी और कॉर्पोरेशन बैंक के मिली भगत से दिल्ली जल बोर्ड के कथित तौर पर 20 करोड़ रुपए की चूना लगाने का आरोप है दोस्तों। इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी इस मामले पर घेरा जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेता ने एक लड़की से किया रेप। सोशल मीडिया पर यह भी न्यूज वायरल हो रही है दोस्तों। मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता पर बलात्कार करने का शर्मनाक आरोप लगा है और इस मामले पर अब बीजेपी के नेता शशिकांत सोनी के खिलाफ लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया है और इससे पहले उत्तराखंड में भी इसी तरीके का एक मामला सामने आया था। आप लोग समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस तरीके की खबरें सामने दे ही देते हैं जिसमें मानवता को शर्मसार किया जाता है। दोस्तों आप लोग की इस पर क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े रहेंगे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।